अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मैं हूं असलम शेख और आप देख रहे हैं राह दीन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे कि लड़कियों को भी उनके वालिद के जायदाद में से हिस्सा मिलेगा। ये रूल गवर्नमेंट ने सितंबर 2005 में शुरू किया था, पर इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्सा लड़कियों को 1400 साल पहले ही दिया गया था। पर दोनों कायदों में अलग अलग डिफरेंस है, दोनों में फर्क है। इन भारत के संविधान के हिसाब से लड़कियों को वालिद के जायदाद में से 50% हिस्सा मिलेगा। जितनी भी उनकी औलाद है वो 50% सेम ने तकसीम किया जाएगा। पर इस्लाम ने 2 लड़कियों के बराबर 1 लड़के को हिस्सा दिया जाएगा, यानी लड़कों को ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा। अब ये क्यों है और किस लिए है, आप ये कुरान की आयत सुनिएगा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 में इसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल ही पहले किया गया था। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, आप इसकी आयत तर्जुमा और तफसीर पूरा सुनेगा, आपको पता चल जाएगा। तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि 1 लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों और 2 से ज्यादा हों तो उन्हें माल मतरूका का 2/3 मिलेगा, और अगर 1 ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए उसके छोड़े हुए माल का 6ठा हिस्सा है, अगर उस मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और माँ बाप वारिस होते हों तो उसकी माँ के लिए 3रा हिस्सा है। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हों तो फिर उसकी माँ का 6ठा हिस्सा है। ये हिस्से उस वसीयत की तकमील के बाद हैं जो मरने वाला कर गया हो, या अदाए कर्ज के बाद। तुम्हारे बाप हों या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि उनमें से कौन तुम्हें नफ़ा पहुँचाने में ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा हैं। बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमतों वाला है। आयात 11 और 12 में मुख्तलिफ रिश्तेदारों के लिए मीरास के हिस्से बयान फरमाए गए हैं। जिन रिश्तेदारों के हिस्से इन आयात में मुकर्रर फरमा दिए गए हैं उनको ज़वीउल फुरूज कहा जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई है कि इन हिस्सों की तकसीम के बाद जो माल बच जाए वो मरने वाले के इन करीब तरीन मुज़क्कर अफराद में तकसीम होगा, जिनके हिस्से इन आयतों में मुतय्यन नहीं किए गए, जिनको असबात कहा जाता है। मसलन बेटे और अगरचे बेटियां बराह रास्त असबात में शामिल नहीं हैं, लेकिन बेटों के साथ मिलकर बेटियां भी असबात में शामिल हो जाती हैं। इस सूरत में यह कायदा इस आयत ने मुकर्रर फरमाया है कि एक बेटे को 2 बेटियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। यही हुक्म इस सूरत में भी है जब मरने वाले की औलाद ना हो और बहन भाई हो तो भाई को बहन से दोगुना हिस्सा दिया जाएगा। ये कायदा इन आयात में बार बार दोहराया गया है कि मीरास की तकसीम हमेशा मैयत के कर्जों की अदायगी और उसकी वसीयत पर अमल करने के बाद होगी। यानी अगर मरने वाले के जिम्मे कुछ कर्ज हो तो उसके तरके से सबसे पहले उसके कर्जे अदा किए जाएंगे। इसके बाद अगर उसने कोई वसीयत की हो कि फला शख्स को जो वारिस नहीं है मेरे तरके से इतना दिया जाए, तो 1/3 तरके की हद तक उस पर अमल किया जाएगा। इसके बाद मीरास वारिसों में तकसीम होगी। ये तंबीह इस बिना पर फरमाई गई है कि कोई शख्स ये सोच सकता था कि फला वारिस को ज्यादा हिस्सा मिलता तो अच्छा होता या फला को कम मिलना मुनासिब था। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम्हें मसलहत का ठीक ठीक इल्म नहीं है। अल्लाह ताला ने जिसका जो हिस्सा मुकर्रर फरमा दिया है वही मुनासिब है। आपने वीडियो पूरा जरूर देखा होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ कि लड़कों को इस्लाम ने ज्यादा हिस्सा क्यों दिया गया और लड़की को कम क्यों दिया गया है। इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। कि मान लीजिए घर के किसी बड़े जिम्मेदार इंसान यानी वालिद का इंतकाल हो जाता है और लड़कों को ज्यादा हिस्सा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वालिद के इंतकाल के बाद पूरी घर की जिम्मेदारी लड़कों पे आ जाती है। बहन की पढ़ाई, बहन की शादी, पूरा खर्चा वो अपने हिस्सों में से करता है और बहन अपना हिस्सा लेकर अपने ससुराल चली जाएगी। यानी लड़कों को इसलिए इस्लाम ने ज्यादा हिस्सा दिया गया है। आपको कौन सा रूल अच्छा लगा, भारत संविधान का क्या इस्लाम का, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस्लाम के बारे में बेहतरीन बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो नए सबक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।